वक्त की गर्दिशों का गम न करो, वक्त की गर्दिशों का गम न करो, हौसले मुश्किलों में पलते हैं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके क्लासेज 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वह है जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक रीजनिंग टेस्ट पेपर 28 नंबर पर। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने सेशन पर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला कि एक निश्चित कूट भाषा में READER को UHGDHU लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में SENIOR को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो कोडिंग की गई है वह है कि READER को इन्होंने लिखा है UHGDHU। आपसे पूछा गया है कि SENIOR के लिए कोड क्या होगा। ठीक है, तो R की जो लेटर की प्लेस वैल्यू होती है वो 18, E के लिए 5, एक के लिए 1, D के लिए यहाँ 4 और E के लिए 5 और R के लिए 18। इस नंबर पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं। तो U के लिए 21, H के लिए 8, G के लिए 7 और D के लिए 4, H के लिए 8 और U के लिए 21। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 18 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो 21 हो जाएगा, 5 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो 8 हो जाएगा, लेकिन 1 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तब जाकर के 7 होगा। और यहाँ 4 है तो ये भी 4 लिखा हुआ है, 5 है तो यहाँ पे 3 जोड़ दिया, 18 है फिर से 3 जोड़ दिया। तो पहले और पहले लेटर की जब तुलना करते हैं, हमेशा तुलना इसमें 2 तरीके से होता है। एक तो पहले लेटर का पहले लेटर से, अगर इस तरह से तुलना करने पर पैटर्न बनता है तो हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर नहीं बनता है तो हम आखिरी अक्षर का क्या करते हैं, आखिरी अक्षर का पहले अक्षर से तुलना करते हैं। तो 18 और 21 की बात की जाए तो इसमें देखिए 3 बढ़ा है, 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। अब 5 है, 5 में फिर हम 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि लास्ट से दूसरा है तो यहाँ पहला दूसरा हो जाएगा। फिर 4 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 में 3 अगर हम जोड़ दें तो देखिए फिर से कितना प्राप्त हो गया, हमें 4 प्राप्त हो गया। फिर 5 में 3 जोड़ेंगे तो लास्ट में देखिए 8 लिखा हुआ है। 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। यानी कि जो यहाँ पर पैटर्न बन रहा है वो लास्ट लेटर का पहले लेटर से स्टार्ट किया गया है, मतलब अपोजिट यानी कि लेटर के उल्टे से क्रम में बनाया गया है। तो यहाँ पर भी हम वही सेम काम करेंगे। 19, 5, 14, 9, 15 और 18। तो लास्ट लेटर में 3 जोड़ना है तो 18 और 3 हो जाएगा 21, 21 नंबर पे U हो जाएगा। 15 में 3 जोड़ेंगे तो 15 3 18, 18 पे R हो जाएगा। 9 में 3 जोड़ेंगे 9 3 12, 12 नंबर पे L हो जाएगा। इसका 14 में 3 जोड़ेंगे तो 14 3 17, 17 नंबर पे Q हो जाएगा। और 5 में 3 जोड़ेंगे तो 5 3 8, 8 नंबर पे H हो जाएगा। 19 में 3 जोड़ेंगे तो 19 और 3 22 हो जाएगा, 22 नंबर पे V हो जाएगा, है ना। तो URL QH और V हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा बनेगा वो C नंबर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी तरह से संबंधित है जिस तरह दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो MNORST लिखा हुआ है, तो MNO और इसके लिए उन्होंने लिखा है RS और T। तो M होता है 13 नंबर पे, N होता है 14 नंबर पे, O होता है 15 नंबर पे, R 18 नंबर पे होगा, S 19 नंबर पे, ये 20 नंबर पे। तो 13 और 13 के बाद अगर हम बात करें तो 5 अगर जोड़ते हैं तो 13 और 5 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18, 14 में 5 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा और 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। यानी कि सब में लेटर की प्लेस वैल्यू में क्या किया गया है, 5 5 बढ़ाया गया है। तो 5 बढ़ा देंगे तो आगे भी अप्लाई कर देंगे ही हम लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा G, H और I। इसके लिए 7, 8 और 9 है। तो सबसे पहले क्या करना है, 7 में 5 बढ़ा देंगे तो 7 5 12 और 12 नंबर पे L हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 8 में 5 जोड़ेंगे तो 8 5 13, 13 नंबर पे M हो जाएगा। और 9 में 5 जोड़ेंगे तो 9 5 14, 14 नंबर पे N हो जाएगा। तो LMN आंसर बनेगा हमारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे C हो जाएगा, LMN। यानी कि सभी लेटर में 5 5 बढ़ा दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है तीसरा नंबर कि H, E और G के लिए जो कोड लिखा गया है वो लिखा गया है 840। इसके बाद यहाँ पर है कि J, F और D के लिए कोड लिखा गया है 720। तो आपसे पूछा गया है कि J, D और K का कोड क्या होगा। तो H होता है 8 नंबर पे, E होता है 5 नंबर पे, G होता है 7 नंबर पे, J 10 नंबर पे, F 6 नंबर पे और D 4 नंबर पे। अब करना क्या है यहाँ पे
किस बहुत बड़ी संख्या दिख रही है, और बड़ी संख्या हमें तभी प्राप्त हो सकती है जब हम गुणा करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि 8 का गुणा करना है 5 में, फिर गुणा करना है 7 में, और गुणा करने के बाद यानी कि 8 पंजे 40 और 4 सतह 28 यानी कि हो जाएगा हमारे पास 280। अब 280 यहाँ 840 लिखा हुआ है, तो अब 280 का गुणा हम कर देंगे 3 में, तो हमें जो प्राप्त संख्या होगी वो 840 हो जाएगी। अब यही सेम काम अगले में अप्लाई कर देते हैं। 10 का गुणा करना है 6 में, 6 का गुणा करना है 4 में। अब 10 6 के 60 और 6 चौक 24 यानी कि यहाँ भी हमें 240 प्राप्त हो जाएगा। अब 240 का गुणा अगर हम 3 में कर देते हैं तो हमको 720 प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब पहले लेटर की सभी प्लेस वैल्यू को गुणा करके जो वैल्यू आएगा उसका हमें 3 से गुणा कर देना है। तो आगे वही करेंगे। ये जे जो हो जाएगा 10 नंबर पे, डी जो होगा वो 4 नंबर पे, के जो होगा वो 11 नंबर पे। तो 10 का गुणा करना है 11 में, ठीक है, 4 में पहले, उसके बाद गुणा करना है 11 में। अब 10 चौक 40 और 11 चौक 44 यानी कि जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 440। अब 440 का गुणा कर देना है 3 में, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 तियाँ 1200 और 4 तियाँ 12 यानी कि 1300 जो संख्या होगी 20 हमें प्राप्त हो जाएगी, 1320। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा आंसर होगा वो सी नंबर हो जाएगा, तीसरा नंबर 1320 हमारा आंसर परफेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है चौथा नंबर कि दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर दिया है 68, 68 के बाद 62, 50, उसके बाद 32, 32 के बाद 8, 8 के बाद -22 और आगे क्वेश्चन मार्क है। तो नंबर देखिए क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं, तो घट रहे हैं तो माइनस होगा। तो 68 में से 62 अगर हम घटाएंगे तो माइनस कितना होगा 6 का। अब 6 में से यानी कि यहाँ पर 62 है, यहाँ पर 50 है, अब जब माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा 12 का, ठीक है, यहाँ -6 यहाँ -12। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे माइनस घटाते हैं तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा 18 का। अब 18 के बाद फिर से माइनस अगर करते हैं तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा 24 का। अब 24 में से अगर फिर हमसे यहाँ पर घटाते हैं तो यहाँ हो जाएगा -30 का। अब यहाँ पर हमें -30 में से हमें माइनस करना है कितना, -36 कर देना है, और -22 और -36 अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -58। कितना हो जाएगा, -58 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी कि निगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। तो -58 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब कैसे बढ़ा, देखिए 6 के बाद यहाँ पे फिर कितना बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है, फिर 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 और 6 कितना हो जाएगा, 24, और 24 और 6 कितना हो जाएगा, 30, और 30 और 6 कितना हो जाएगा, 36, यानी कि यहाँ पे -58 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमें 36 माइनस करना है, -22 -36 मिलाकर हो जाएगा -58। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है कि एक निश्चित कोड भाषा में SNOW, इसके लिए उन्होंने कोड लिखा है 21, 16, 17 और 25। इसके बाद इन्होंने लिखा है RIDE, राइट को इन्होंने लिखा है 20, 11, 6 और 7, ठीक है। तो एक निश्चित कोड भाषा में SNOW को 21, 16, 17, 25 लिखा जाता है। तो RIDE को 20, 11, 6, 7 लिखा जाता है। उस कोड भाषा में TAPE को कैसे लिखा जाएगा, यानी कि TAP और E को किस तरह से लिखा जाएगा, कोड किया जाएगा। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो लेटर की प्लेस वैल्यू होगी वो ध्यान दीजिए कितना है, ये 19 नंबर पर है, और ये 14 नंबर पर, ये 15 नंबर पर है, और ये 23 नंबर पे। तो अगर हम 19 में 2 बढ़ाते हैं तो 19 और 2 कितना हो जाएगा, 21, और 14 में 2 बढ़ाते हैं तो 14 2 16, 15 में 2 बढ़ाएंगे तो 15 2 17, और 23 में अगर हम 2 बढ़ाते हैं तो 23 2 25 हो जाएगा। यानी कि लेटर की प्लेस वैल्यू में सब में हमें क्या करना है, +2 कर देना है। क्या करना है, +2 करना है। तो 18 में 2 बढ़ाएंगे तो 20, 9 में 2 बढ़ाएंगे तो 11, और 4 में 2 बढ़ाएंगे तो 6, और 5 2 में कितना हो जाएगा, ये 5 में 2 बढ़ाएंगे तो 7 हो जाएगा, यानी कि 5 में 2 बढ़ाएंगे तो 7 हो जाएगा। तो आगे भी सभी लेटर की प्लेस वैल्यू हमें क्या करना है, 2 बढ़ा देना है। तो 20 में 2 बढ़ाएंगे तो 20 2 हो जाएगा 22, यानी कि 22 शुरू होगा। तो पहला कैंसिल, और अब दूसरा, तीसरा और चौथे में से कौन सा होगा, आगे चेक कर लेते हैं। तो 1 में 2 बढ़ाएंगे तो 3, 22 के बाद फिर 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 16 में 2 बढ़ाएंगे तो 16 2 18 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 5 में 2 बढ़ाएंगे तो 5 2 7 हो जाएगा, यानी कि 22 3 18 और 7। तो 22 3 18 और 7, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा छठा है कि दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर होगा 55, 55 के बाद 42, 42 के बाद 31,
31 के बाद 22, 22 के बाद 15, 15 के बाद 10, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। 55 से 42 की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कम हो रहा है नंबर, तो -13 जो है घट जाता है। इसके बाद 42 से जब हम 31 तरफ बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि माइनस यहाँ पे 11 कम हो रहा है। अब इसके बाद 31 में से अगर हम 22 की तरफ बढ़ते हैं तो हमने देखा यहाँ पे कि माइनस हमें 9 हो रहा है कम, ठीक है। इसके बाद 22 से अगर हम 15 की तरफ बढ़ते हैं तो -7 हो जाता है। 15 से अगर हम 10 की तरफ बढ़ते हैं तो -5 हो जाता है। तो इसका मतलब आगे जब माइनस होगा तो 13, 11, 9, 7, 5 यानी कि सभी विषम संख्या घट रही हैं, तो आगे जब माइनस होगा तो -3 हो जाएगा। तो 10 में से 3 घटाएंगे तो जो वैल्यू आएगा वो 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 7वां नंबर कि 435 और यहाँ पर है 87। इसके यहाँ पे जो दिया है नंबर वो दिया है 285, आगे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो 435 का ऐसा क्या रिलेशन है जो 87 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वही रिलेशन में 285 का फाइंड आउट करना है। यानी कि उस विकल्प को चुनिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी तरह से संबंधित है जिस तरह दूसरी संख्या पहली संख्या से, यानी कि जो दूसरी संख्या वो पहली संख्या से जिस प्रकार संबंधित होगा वैसे में तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार से संबंधित बताना है, यानी कि चौथी संख्या कैसे होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ध्यान ये देना है कि अगर हम 435, अब नंबर कम कैसे आ सकता है, या तो अंतर निकाल लें, यानी कि या तो हम क्या करते हैं अंतर निकाल लें, और अगर अंतर नहीं होगा तो हम भाग देंगे। तो ये दो चीज़ों से ही तो हमें नंबर क्या होंगे, कम प्राप्त होंगे। तो 435 अगर है तो हम इसी को अगर हम 5 से भाग दे देते हैं, ठीक है, किससे, 5 से, तो 5 8 कितना हो जाएगा 40 और 3 35 होगा, 5 7 35, यानी कि भाग देने पर 5 से हमें 87 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है कि 285 को हम भाग दे देंगे, किससे भाग देंगे, 5 से। तो 5 बचे 25, 3 बचेगा, यहाँ पे कितना जाएगा 5 7 35, यानी कि जो नंबर हमें प्राप्त होगा वो 57 प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 से भाग दे दिया गया है। दूसरी चीज है कि 435 को अगर आप 87 से भाग देते हो तो आपको प्राप्त जो संख्या होगी वो कितना हो जाएगी, 435 को अगर आप 5 से गुणा कर 5 से भाग देते हो तो 87 प्राप्त होता है। अब 87 को यदि 5 से गुणा करोगे तो आप कितना प्राप्त हो जाएगा, 435 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि भाग का उल्टा होता है गुणा, गुणे का उल्टा होता है भाग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 8वां नंबर कि 2 कारें एक उभयनिष्ठ बिंदु से शुरू होती हैं। 2 कार है एक उभयनिष्ठ बिंदु से शुरू होती हैं। पहली कार उत्तर की तरफ 8 किलोमीटर की यात्रा करती है, बाएं मुड़ती है और आगे 8 किलोमीटर जाती है। दूसरी कार 5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जाती हैं, दाएं मुड़ती है और आगे 8 किलोमीटर की यात्रा करती हैं। उन कारों के बीच की दूरी क्या होगी। तो मान लीजिए एक उभयनिष्ठ है, एक उभयनिष्ठ यहाँ पर है, एक पॉइंट है, बिंदु है, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं उभयनिष्ठ। क्या बोल सकते हैं, उभयनिष्ठ। ये एक केंद्र है, ठीक है। यहाँ से 2 कार जो है चलना शुरू करती हैं, ठीक है, यह उभयनिष्ठ हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं उभयनिष्ठ, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए एक बिंदु है, यहाँ से कार चलना शुरू करती हैं, तो पहली कार जो है वह उत्तर दिशा में जाती है। कितना जाती है, उत्तर दिशा में, और वो चलती है कितना, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की यात्रा करती है। फिर बाएं मुड़ती है और आगे 8 किलोमीटर चलती है। अब इसका बायां जो होगा वो इधर हो जाएगा और ये चलती है कितने किलोमीटर, 8 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर चलने के बाद ये बाएं मुड़ती है और यहाँ पर पहुंच जाती है। यह पहली कार की बात हो रही है, ठीक है, फर्स्ट कार जो है पहली कार है, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि दूसरी कार 5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जाती है। अब यहीं से ही 5 किलोमीटर चलती है दूसरी वाली कार 5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ। अब यहाँ से वो क्या करती है, फिर से जाती है तो दाएं मुड़ती है। अब इनका दायां इधर होगा, ठीक है, इनका बायां इधर था, अब इनका दायां इधर होगा, तो दाएं चलते हैं वो कितने किलोमीटर, 8 किलोमीटर। तो ये भी 8 किलोमीटर ही चलते हैं, तो 8 किलोमीटर चलते हैं और ये यहाँ पर पहुँच जाते हैं। इसका मतलब ये जो कार है वो कौन सी है, ये दूसरी कार की बात हो रही है, ठीक है, और ये यहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब पूछा जा रहा है कि उन कारों के बीच की दूरी क्या होगी, मतलब इनके बीच की ये जो दूरी है दोनों कारों के बीच में ये कितनी होगी। तो सबसे पहले सिंपल सी बात है, यहाँ से यहाँ तक 10 है और यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो टोटल मिलाकर कितने हो गए, 15, यानी कि इनके बीच में जो डिस्टेंस होगी वो 15 किलोमीटर की हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 15 किलोमीटर का। इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर हमारा बनेगा वो डी नंबर हो जाएगा, 15 किलोमीटर, ठीक है। इन दोनों कारों के बीच में पहली कार यहाँ पर है और दूसरी कार यहाँ है, चूंकि ये भी 8 किलोमीटर है और ये भी 8 किलोमीटर, तो दोनों रास्ते एकदम बराबर होंगे, तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 15 किलोमीटर की डिस्टेंस हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि एम ने एन से कहा, आप मेरी बेटी के पिता की माँ के बेटे हो। एन एम से कैसे संबंधित है अगर एम एक महिला है, ठीक है। तो एम ने जो है एन से कहा, बात क्लियर है, जो एम है वो किससे कहा, एन से कहता है, ठीक है, एन से कहता है। एम ने
एन से कहा कि आप, यानी कि कौन, एन, आप मेरी बेटी के, ठीक है, मेरी बेटी के पिता की, यानी कि पिता है ये एम, ठीक है, मेरी बेटी के पिता के, क्लियर है, पिता के, एम जो है एक महिला है, अच्छा एम एक महिला है यहाँ पे दे दिखा है, तो आप मेरी बेटी के पिता की, ठीक है, मेरी बेटी के मतलब इनकी बेटी के, पिता की मतलब इनके कोई फादर होंगे, पिता के, ठीक है, पिता की माँ के बेटे हो, पिता की माँ के, यानी कि कौन हो, पिता की माँ के बेटे हो, इसका मतलब इनकी माँ के बेटे हो, ठीक है। तो एन एम से कैसे संबंधित हो जाएगी, तो जो एन है वह एम से कैसे संबंधित हो जाएगी, ठीक है। तो कैसे संबंधित होगी, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो आंसर होगा, ठीक है, तो एन एम के पति का भाई है, एन जो है एम के पति का भाई है, हाँ ये बिल्कुल हो सकता है कि जो एन है वो एम के पति का भाई हो सकता है। एन एम का पिता है तो एन एम का पिता नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। एन एम का ससुर है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, ससुर नहीं है। एन एम का पुत्र है तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो पहला हो जाएगा कि एन एम के पति का भाई है। एक कंडीशन ये बन सकती है, अगर ये नहीं होता तो यहाँ ये भी लॉजिक लगाया जा सकता था कि जो है एम एन जो है क्या है, एम का पति भी हो सकता था, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए एन जो है एम के पति का भाई है, ये संभावना बन सकती है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट होगा, ए नंबर आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 10वां नंबर। उस विकल्प आकृतियों को चुनिए जिसमें दी गई आकृति निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं, मतलब घुमाने की अनुमति नहीं है, जैसे चित्र दिया हुआ है ऐसे ही किस फिगर में ये पूरी तरह से हिडन हो जाएगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें तो कहीं पर भी पैटर्न लग नहीं सकता, क्योंकि अगर यहाँ से हम यहाँ लाते हैं तो ऐसे पैटर्न बनेगा, बट ये स्ट्रेट हो जाएगा, नहीं बन पाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से भी शुरू करते हैं तो भी पैटर्न नहीं बनेगा, यहाँ से आते हैं ऐसे आएंगे तो ये भी पैटर्न नहीं बनेगा, इस तरह से ड्यूरेशन नहीं बनेगा, तो ये पहला बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाँ, दूसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो दूसरे नंबर में कुछ संभावनाएं बन सकती हैं। अब दूसरे में कैसे बनेगी कि यहाँ से पैटर्न आए और बिल्कुल इधर चला आ जाए और ये सीधा आ जाए और फिर ये यहाँ से इस तरह से घूम जाए, ठीक है। तो ये पैटर्न बिल्कुल बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि बी नंबर में ये पूरी तरह से हिडन हो जाएगा, यानी कि पूरी तरह से छिप जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे शब्द से, यानी कि तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह से संबंधित है जिस तरह दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो जैसे अंड विज्ञान अंडे से संबंधित है, वैसे ही कवक विज्ञान किससे संबंधित होगा, तो ये कवक से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है, उस विकल्प आकृति को चुनिए जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। घूर्णन की अनुमति नहीं है, मतलब घुमाने की अनुमति नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, घुमाने की अनुमति नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। इस पैटर्न में जो बनेगा हमारे पास, ठीक है, वो बन जाएगा हमारा कौन सा नंबर कि ए आकार का बनेगा। क्यों सा बनेगा, ए नंबर बनेगा। क्यों, क्योंकि ये फिगर देखिए बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधा है, तो ये बिल्कुल रोटेट होके यहाँ पर कह रहा है कि घुमाने की तो अनुमति नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे देखिए अगर जो चित्र बनेगा बिना घुमाए तो रोटेशन बन नहीं सकता। इन्होंने इंस्ट्रक्शन जो लिखा है वो गलत गड़बड़ लिखा हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पर जो पैटर्न बनेगा, एक तो कंडीशन ये बन जाएगी कि जो यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ है वो इसका जो फेस चेहरा है वो क्लॉकवाइज रोटेशन में घूम गया है। तो यहाँ पर भी जब क्लॉकवाइज रोटेशन में घूमेगा तो ये पैटर्न बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ये चित्र यहाँ पे घूम के यहाँ पर आया है, तो वैसे ये भी जब घड़ी की दिशा में घूमेगा क्लॉकवाइज तो ये पश्चिम दिशा में शो करेगा। तो इसका मतलब ये डी कैंसिल हो जाएगा, सी भी कैंसिल हो जाएगा। अब या तो ए होगा या तो बी होगा। अब अगर हम तीर की बात करते हैं तो तीर भी रोटेशन में इस तरह से रोटेट हुआ है, ठीक है। तो ये भी जब रोटेट होगा तो बिल्कुल इस पैटर्न में रोटेट होगा, यानी कि ये भी क्लॉकवाइज ही घूम रहा है ना, क्लॉकवाइज ही घूम रहा है। तो ये जो तीर बनेगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि उत्तर दिशा में शो करेगा। तो बी भी कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे इज द राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर आंसर हमारा सही बैठेगा। अगले नंबर पर बढ़ते हैं, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो यहाँ पे डी, एम और के हो जाएगा। इसके बाद ई, एन और जे है, और यहाँ पर अगला है कि क्यू, ओ और सी है। आगे क्वेश्चन मार्क है। तो डी 4 नंबर पर है, एम 13 नंबर पे, के 11 नंबर पे, ई 5 नंबर पर, एन 14 नंबर पर, जे 10 नंबर पर, क्यू 17 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, सी 3 नंबर पे। तो 4 के बाद अगर हम बात करें तो 1 बढ़ा है तो 4 और 1 कितना 5। 13 में 1 बढ़ाएंगे तो 14 और 11 में 1 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे माइनस हो रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा कि लास्ट में जो हो रहा है वो -1 हो गया, तो यहाँ पे 10 आ गया। तो पहले का दूसरे से हमने फॉलो कर दिया। तो आगे भी पहले 1 बढ़ाएंगे, फिर 1 बढ़ाएंगे, फिर -1 कर देंगे। तो 17 में 1 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 18, और 18 नंबर पे जो वैल्यू होता है वो होता है R, ठीक है। 15 में 1 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 16, 16 नंबर पे होता है P,
और 3 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और 2 नंबर पे होता है बी, यानी कि RPB हो जाएगा 18, 16 और 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर जो बनेगा RPB यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला नंबर है कि एक घन क्यूब पर एक फलक को यादृच्छिक रूप से चुना गया है, यह नीले रंग का है। ठीक है, एक घन है, उस पर क्या किया गया है, एक फलक को यादृच्छिक रूप से चुना गया है और यह नीले कलर का है। इसके सन्निकट सभी फलक जो है हरे रंग के हैं। मान लीजिए एक कोई घन है जो क्या किया गया है, चुना गया है, तो इस पर जो कलर बनेगा, ठीक है ना, उस पर जो कलर बनेगा ये सब के सब क्या हैं, एक तो इस पे कलर जो बना हुआ है एक पर वह नीले रंग का है। तो मान लीजिए यह ब्लू कलर का कलर है। ठीक है, यह ब्लू कलर का है। ठीक है ना, अब ये ब्लू कलर का है और इसके सन्निकट सभी फलक जो है हरे रंग के हैं, मतलब ये भी ग्रीन कलर है, ये भी ग्रीन कलर है, और ये फ्रंट का है ये भी ग्रीन कलर है, और ये बैक है ये भी ग्रीन कलर का है। तो चारों तरफ इसके जो हैं वो सभी के सभी क्या है, ग्रीन कलर में है। ठीक है, हरे रंग के हैं। नीले रंग वाले फलक का विपरीत कलर फलक जो है भूरे रंग का है, यानी कि ये जो है निचला वाला ये ब्राउन कलर का है। ठीक है, ये यानी कि अपोजिट है, और ऊपर ब्लू है तो नीचे क्या हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। बाकी चारों तरफ इसके जो राउंडिंग शेप में है वो सब के सब क्या है, ग्रीन कलर में है। तो हरे रंग के कितने फलक होंगे, तो हरे रंग के कितने फलक है, 1, 2, 3 और 4। तो 4 फलक होंगे जो हरे रंग के हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ब्लू का अपोजिट क्या हो जाएगा, जो ब्लू का अपोजिट है वह हो जाएगा ब्राउन। ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। ठीक, अब ब्राउन अगर है तो 2 फलक तो ऐसे हो गए एक दूसरे के विपरीत, तो बचे 4 फलक जिसपे कौन सा कलर है, हरा रंग का कलर है। कौन सा है, हरा रंग का कलर है। तो 4 फलक होंगे जिसपे हरे रंग का क्या होगा, कलर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित कूट भाषा में WORLD इसके लिए इन्होंने लिखा है 5। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है UPDATE, अपडेट के लिए इन्होंने लिखा है 6। तो आपसे पूछा जा रहा है कि GLOBALLY के लिए क्या कोड होगा। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि जितनी भी अक्षरों की संख्या है उतने गिन करके लिख दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5 कितने लेटर हैं टोटल, 5। तो यहाँ पे कोड 5 लिखा गया है। यहाँ पे कितने अक्षर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे 6 लिखा गया है। इसके बाद यहाँ पे जितने अक्षर होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अक्षर है। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये हमारे 15 क्वेश्चन थे जूनियर असिस्टेंट के लिए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों का इसको शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम लगातार लेकर आ रहे हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी होती है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, क्वेश्चन में डाउट है, तो आप उसको जरूर बताया करिए कि इस क्वेश्चन में डाउट है या कोई प्रॉब्लम है। हम नेक्स्ट वीडियोज़ में उस क्वेश्चन पर दोबारा से रिवीजन के तौर पर एक बार डिस्कशन कर लिया करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।